श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं दाग धब्बों से। अगर आपके चेहरे पर कहीं भी दाग धब्बे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके और समझ करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊँगी जो कि आपके दाग धब्बों को ख़त्म करेगा। ठीक है, कोई भी एक उपाय जो आपको आसान लगे, जो भी आपको लगे कि ये फ़ायदा करेगा, उस उपाय को आप ज़रूर करेगा। एक एक करके हम सारे उपाय की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक लाइक कर दे। और हाँ, शिव जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ आप अच्छे से सुनते जाइए और समझने का पूरा प्रयास करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भी जितने भी 3 उपाय हैं, सभी उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको आपके घर का जल भर लेना है। मंदिर का जल नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपके घर का ही जल होना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भर लिया, उसके बाद उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जल लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास जाना है और उत्तर दिशा के ओर, जहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, वहाँ पर खड़े रहकर आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इस जल को जब आप समर्पित करेंगे तब आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। आप अच्छे से ये नाम ध्यान में रखिए। मैं वीडियो के अंदर भी लगा दूंगी कि क्या नाम से आपको स्मरण करना है। शूल टंकेश्वर महादेव। तो इसी महादेव का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे जल शिव जी के लिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और याद रखिए, जब आप जल डालेंगे तब जल की धाराएं खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को खंडित चीज़ें पसंद नहीं है। ये जल बहता हुआ जलाधारी के वहाँ से नीचे गिरेगा। फिर जिस तांबे के पात्र में से आप जल को समर्पित कर रहे हैं, उसी तांबे के पात्र को आपको जलाधारी के तरफ से लगा लेना है। उस जल को आपको तांबे के पात्र में ले लेना है। और ये जो आपने जल बचा लिया है, उसको आपको लेके जाना है घर को। फिर उस जल को आप किसी भी दिन आपके शरीर में जहाँ पर काले दाग है, उस जगह पर आप लगा सकते हैं। पर आपको फिर से शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल लगा लेना है। आपके शरीर में जहाँ भी काले दाग धब्बे होंगे, वो थोड़े थोड़े कर कम होने लगेंगे। 8 दिन में वो जल अपना असर दिखाना शुरू करेगा। तो पहले उपाय की बात हमने आपको अच्छे से समझाई है, जो कि शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा दूसरा उपाय, जो कि आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। अगर आप इस उपाय को वैशाख के सोमवार में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गौ माता का गोबर है। आपको लेना होगा अलोनी गोबरी। तो आप कहेंगे कि हमने गोबर तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये अलोनी गोबरी क्या होता है। जो अलोनी गोबरी होती है ना, वो क्या होता है, जैसे देखो, गौ माता ने यहाँ पर गोबर करा, तो इस गोबर को किसी ने छुआ नहीं, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, और यहीं पे पड़ा पड़ा सूख गया। तो ये जब गोबर सूख गया, उसके बाद आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस गोबर को हम लोग अलोनी गोबर कहते हैं। अगर ये गोबर जैसे गौ माता ने किया, बहुत सारे लोग इसको लेकर जाते हैं जलाने वाले, तो इसको क्या करते हैं, हाथ की छाप लगा देते हैं। तो वो आपकी अलोनी गोबरी नहीं होगी, तो उसको आपको नहीं लेना है। हमें ऐसा ही गोबर चाहिए जो नीचे ज़मीन पर पड़े पड़े ही सूख गया है, वो भी गौ माता का ही गोबर होना चाहिए। उस गोबर को लेकर आपको आपके घर जाना है
और वो जो गोबर है सूखा हुआ उसको आपको जला देना है। कुछ भी कपूर डाल के या घी डाल के आपको उसको जला देना है। जला करके आपको उसकी भस्म बना लेनी है। और भस्म निकालने के बाद आप उस भस्म को किसी भी सफ़ेद कपड़े में, दूसरा कलर का कपड़ा नहीं चाहिए हमको, सफ़ेद कपड़े में ही हमको उस भस्म को रखना है। और सफ़ेद कपड़ा नया ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, पुराना भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो कपड़ा साफ सुथरा हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और उस भस्म को आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर और जाके आपको शिवलिंग के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वैसा ही। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है, चाहे शाम को करो चाहे सुबह करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें ऐसे महादेव जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। हम आपको क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ वाले आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो वो सारा उपाय आपका खराब हो जाएगा। तो आपके ऐसे शिव मंदिर में जाना है जहाँ पर भीड़ कम हो। सबसे पहले शिव जी के लिंग को आपको पूज देना है, बाद में उनको भस्म से सजा देना है। ये जो भस्म महादेव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उस भस्म को आप निकाल लेना और निकालने के बाद आप अपने घर चले जाना। जैसे इस उपाय को आपने सोमवार के दिन किया, फिर मंगलवार से आपको क्या करना है, 5 से 6 दिनों तक उसी भस्म से शाम के टाइम में यानी कि प्रदोष काल में एक एक चुटकी भस्म किसी भी बाल्टी में डालकर आपको स्नान कर लेना होगा। आपकी दाग धब्बों वाली जो भी प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आपके सारे काले दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। 2 उपाय हमने दाग धब्बे के आपको बताए हैं, आपको जो आसान लगे वो आप करना। चलो अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखो, इस उपाय को भी करने के लिए थोड़े नियमों का हमें पालन करना होगा। और हाँ, उपाय को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्क्रीन पर आपको एक बेल पत्र दिखाई दे रहा होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चंदन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपको ज़रूरत होगी लाल चंदन की और दूसरी ज़रूरत होगी आपको पीले चंदन की। ये जो नीचे की जो 2 पत्ती आपको दिखाई दे रही है ना, दोनों पत्ती पर आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको दोनों पत्तों पर एक एक बिंदी लगा लेनी है। चंदन को घोल करके या फिर घिस करके आपको इसका एक एक टीका नीचे के बेलपत्र के नीचे के पत्तों पर लगा लेना है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वैसा आपको करना है। फिर उसके बाद जो ऊपर का पत्ता बचा हुआ है उस पर आपको लाल चंदन से एक बिंदिया लगा देनी है। उसके बाद आपका बेलपत्र कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देगा जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसा। बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना शिव जी के मंदिर जहां पर पिंड होती है वहां पर। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार के दिन ही जाना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए कौन सा भी सोमवार चलेगा। और हाँ, आपको प्रदोष काल में जाना है शाम को। एक जो स्थान होता है शिव जी का प्रिय, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो उठा वाला भाग आपको दिख रहा है ये शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है और ये पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के वहाँ पर रख देना है। तो चढ़ाने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि दंडी का भाग होता है वो होना चाहिए शिव जी के पिंड की तरफ और जो पत्ते का भाग होता है वो होना चाहिए जलाधारी की तरफ। जैसे मैंने रखा है वीडियो में सेम वैसे ही आपको रख देना है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल, शुद्ध जल का आपको शिव जी के पिंड पर समर्पित कर देना है। जल हमें बेलपत्र के ऊपर नहीं चढ़ाना है। हमारा जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और हमको षडाक्षर मंत्र बोलना होगा, ओम नमः शिवाय। क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। और यह मंत्र बोलते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। तो ये जो आपका जल है वो जल
सीधा जलाधारी के तरफ से नीचे गिरता चला आएगा। जहाँ पर हमने बेलपत्र रखा है माता अशोक सुंदरी की जगह पर, वहाँ से होकर जल नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद वो जल छोटी सी कटोरी लोटा जो भी है उसमें आप ले लेना और उसको लेकर आना है आपको आपके घर में। और बाद में जहाँ पर भी आपके चेहरे में दाग धब्बे हो उस जगह पर आपको इसको लगा लेना है। ये लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए ये लगा लेना है। ऐसा करने से आपको 8 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो तो फिर आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझे तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।